ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, मंगल को सेनापति कहते हैं। मंगल का काम है शासन करना, उच्च पदों की प्राप्ति, पुलिस फोर्स मिलिट्री, यानी यह जो है आपका लड़ाई झगड़े, युद्ध, पराक्रम, साहस, ये सब चीज़ें, सबका रिलेशन मंगल के साथ है। भूमि पुत्र है, भूमि का कारक है, और आपकी संतान आपके पुत्र का भी कारक है, अग्नि का कारक है। अस्त्र शस्त्र, हथियार, लड़ाई झगड़ा, युद्ध, पराक्रम, साहस, आपके सर्जिकल आइटम्स, आपके सर्जन जो चीरफाड़ ऑपरेशन करते हैं, बस इन सब चीज़ों का संबंध मंगल से होता है, और ये अग्नि का भी कारक है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की शुभ स्थिति है तो जातक इन सभी क्षेत्रों में तरक्की उन्नति करता है, और उसके अंदर बहुत साहस रहता है, और तो उसका पराक्रम बहुत बढ़ता है। वह अपने पराक्रम के बल पर बहुत तरक्की उन्नति करता है। और अगर मंगल की स्थिति अशुभ है तो समय समय पर थोड़ा साहस में कमी आती है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, थोड़ी पराक्रम में कमी आती है, और इन सब क्षेत्रों में थोड़ी कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष अधिक करना पड़ता है। तो यहाँ पर बात करते हैं मंगल राशि परिवर्तन की। आज दो राशियाँ हम लेकर चलेंगे, उसमें होगी तुला राशि और वृश्चिक राशि आज की इस वीडियो में। तो तुला राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर मंगल राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी जानकारी देंगे। और यह परिवर्तन, मंगल अब तक आपकी कन्या राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब यह मंगल आपके 22 अक्टूबर को रात्रि 2:01 पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और इसके क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, यह हम जानकारी देंगे आपको तुला और वृश्चिक राशि वालों को। मित्रों, यह फलादेह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो उसको अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। और विनती आपसे, चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपका मार्गदर्शन होता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आगे चलते हैं, बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों। यहाँ पर ट्रांजिट आप ही की राशि में हुआ है। थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, चूंकि वहाँ पर सूर्य भी संचार कर रहे हैं तो अंगारक दोष बन रहा है। तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, उत्तेजना का माहौल, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, मानसिक और शारीरिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा। थोड़ा हेल्थ इश्यूज, पित्त से संबंधित, गर्मी से संबंधित रोग, आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, पित्त से संबंधित, गर्मी से संबंधित रोग, हड्डियों की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, और बहुत धैर्य और संयम रखने की ज़रूरत है, और उपाय करने की ज़रूरत है, ये हम आपको अंत में बताएंगे। यहाँ पर स्थिति थोड़ी आपकी शारीरिक भी गड़बड़ा सकती है, मानसिक भी गड़बड़ा सकती है, और थोड़ा उत्तेजना का और थोड़ी क्रोध की स्थिति आपकी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा धैर्य और संयम रखिए, क्योंकि समय स्थायी नहीं है, आगे फिर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। उसके बाद इनकी यह लॉर्ड है आपके सेकंड हाउस के। फैमिली में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई लड़ाई झगड़ा आपका क्रिएट हो सकता है, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है। अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर, अपनी उत्तेजना पर थोड़ा कंट्रोल करें। इस किस्म की स्थिति अगर परिवार में उत्पन्न हो तो वहां से उठकर चले जाएं, या फिर शांत बैठे रहें, नहीं तो आपका माहौल बिगड़ जाएगा और आगामी उसको दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। स्थिति खराब हो जाएगी। आपका जमा धन, उसमें कमी आ सकती है, आपके बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है, परिवार वालों के पीछे कोई वेस्ट एक्सपेंडिचर हो सकता है, या परिवार में किसी व्यक्ति का नुकसान भी आपको हो सकता है। लेकिन यह सप्तमेश भी है, 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं। वहाँ एक अच्छी स्थिति है कि वहाँ पर इनकी स्वग्रही दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन को यह कंट्रोल करेगा। पति पत्नी है तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब थी तो उसमें रिकवरी होगी, आपकी चिंता दूर होगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, आपस में संबंध अच्छे रहेंगे तो प्रगाढ़ संबंध बनेंगे। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, पहले से चल रहे तो विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, या आप विवाह शादी को लेकर तो आप प्रयासरत है तो आपके विवाह शादी के संबंध सूत्र में बन सकते हैं, कोई आपका रिश्ता हो सकता है, कोई शादी हो सकती है। और आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल देव की वहाँ पर सेनापति मंगल की स्वग्रही दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, ये अच्छी स्थिति है। उसके बाद जो इनकी चौथी दृष्टि है वह आपके 4th हाउस पर है, और उच्च की दृष्टि है। इट मीन्स क्या हुआ कि भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, कोई संपत्ति को कोई प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। इससे पहले प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा था,
या कोई व्यवधान परेशानी आ रही थी, आपको प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, वाहन लेना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको आ रही है तो वो सब दूर हो जाएगी और आपको यहाँ पर भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। आपकी माता जी का भरपूर आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, आपके लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे और घर की और मन की शांति आपको बहुत यहाँ पर आप महसूस करेंगे। शुभ स्थिति, अच्छी स्थिति है। और लेकिन अष्टम भाव पर इनकी जो इनकी 8वीं दृष्टि पड़ रही है, यहाँ थोड़ा आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है। कोई चोट फेट, एक्सीडेंट, कोई हॉस्पिटलाइज होना, कोई हेल्थ इश्यूज़ या कोई बड़ा नुकसान ये थोड़ा क्रिएट आपको हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर हम उपाय की बात करते हैं तो यहाँ पर आप प्रतिदिन ओम गंग गणपति नमः का पाठ कीजिए, एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। साथ में एक आरती कीजिए श्रद्धा और विश्वास के साथ। मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। मंगलवार को शुद्धता, प्योरिटी से रहें। और साथ में आप काली चींटियों को प्रतिदिन जो गुड़ वाली शक्कर है वह खिलाएं और पक्षियों को खिलाएं। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी अहमियत, अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली है उसका सर्वाधिक महत्व है। हर वीडियो में आपको बताते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में, फेवर में चल रही है, तो संभवतः यहाँ पर आपको मंगल के तो जो दुष्प्रभाव हैं बहुत कम देखने को मिलेंगे, फिर आप तरक्की उन्नति करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल, आपके तो जो आपके पक्ष में नहीं चल रही है, तो फिर थोड़ा आपको संघर्षों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। थोड़े अलर्ट रहें और जो उपाय आपको बताए आप इनको करें तो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो सकती है, आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है 12th हाउस में हुआ है, जो कि शुभ स्थिति नहीं है। वेस्ट एक्सपेंडिचर, विदेश यात्राओं में प्रॉब्लम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कार्य करते हैं तो आपके संबंध छूट सकते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है और आपका अनावश्यक खर्चा, पैसे का नुकसान, ये सब होने की पूरी संभावना है। थोड़ा ध्यान दीजिए, सावधानी बरतिए, थोड़े उपाय कीजिए, अंत में बताएंगे। और अगर कोर्ट कचहरी में कोई आपका मुकदमा वगैरह कोई विचाराधीन है तो वहाँ से भी आपको हार मिलने की संभावना रहेगी, या यहाँ भी आपके पक्ष में नहीं है स्थिति। उसके बाद ये फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं, शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, उत्तेजना की स्थिति, क्रोध की स्थिति, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं रहेगी, बहुत एग्रेसिव रहेंगे, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा और हेल्थ इश्यूज भी आपको क्रिएट हो सकते हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, संयम रखिए, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है, स्टेबल नहीं है। थोड़े समय के बाद फिर जब मंगल ट्रांजिट करेंगे फिर स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी, आपके फेवर में आ जाएगी, लेकिन फिलहाल स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, आपके फेवर में नहीं है। तो इसलिए धैर्य और संयम रखने की जरूरत है और कुछ उपाय करने की जरूरत है, हम आपको अंत में बताएंगे। उसके बाद ये लॉर्ड है आपके 6th हाउस के, हालांकि 12वें घर में चले गए, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये हुई कि 6th हाउस पर इनकी स्वग्रही दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि, तो इसलिए वहाँ मैनेजमेंट हो जाएगा। आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, वहाँ आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कोई कर्जे की स्थिति है वहाँ से राहत मिलती नजर आएगी, और कोई बीमारी की स्थिति चल रही तो वहाँ से भी थोड़ा आपको राहत मिलेगी, तो आपको रिलैक्स मिलेगा। नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन थोड़े संघर्ष आपको अधिक करने पड़ेंगे। उसके बाद इनकी अष्टम दृष्टि आपके 7th हाउस में दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है, तो यहाँ मिश्रित फल, मिले जुले फल आपको मिल सकता है, लेकिन फिर भी दाम्पत्य सुख आपका बढ़ेगा, एक दूसरे का पति पत्नी का लाभ सहयोग मिलेगा। अगर आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं तो नए प्रेम जो आपके विवाह शादी के नए संबंध बन सकते हैं, आप विवाह शादी के संबंध सूत्र में बन सकते हैं, और कोई नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं तो विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। और आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, यहाँ भी आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपना महत्व, अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपकी लगन कुंडली की मेन इंपॉर्टेंस होती है, सर्वाधिक महत्व होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली जो लगन कुंडली होती है उसके अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही, फेवर में चल रही, तो संभवतः यहाँ आपको मंगल के जो दुष्प्रभाव हैं उनमें थोड़ी कमी आ जाएगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, तो फिर आपकी परेशानियाँ और दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी, आपको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, थोड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए मित्रों, एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराएं। बार बार हम हर वीडियो में बोलते हैं, क्योंकि यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर होता है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी अहमियत होती है, लेकिन आपकी लगन कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। जब आप उसका विश्लेषण कराएंगे और दोनों चीज़ों का एनालिसिस होगा, दोनों चीज़ें आपकी टैली होंगी, जो चंद्र राशि के ऊपर ग्रह गोचर है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, और आपकी जन्म कुंडली के ग्रह वहाँ दशांतर दशा क्या चल रही है,
तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से घरों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का वैसे भी तो आपकी राशि का लॉर्ड मंगल ही होते हैं और अभी यहाँ शुभ स्थिति में नहीं है। और मंगल की जो पूजा होती है हनुमान जी को स्वरूप समझ के की जाती है। आप क्या कीजिए, ओम गंग गणपति में 27 टाइम 27 बार या 108 बार बोलिए। उसके बाद श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देते हुए, एक एक लाइन के ऊपर ध्यान देते हुए। 3 या 4 मिनट का कार्य है। उसके बाद आपने हनुमान चालीसा सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी। इसके अंत में एक दोहा आता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। यह दोहा अपने आप में स्वयं सिद्ध मंत्र है और ये आपके हर तरह के संकटों से आपको मुक्ति दिलाता है। अगर आप हनुमान चालीसा के बाद बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ इन 2 लाइनों को, लास्ट का जो दोहा है पवन तनय संकट हरण वाला, इसको 27 बार पढ़ते हैं तो 1.5 मिनट लगता है और 108 बार पढ़ते हैं तो 6 मिनट लगेगा। यानी पूरी पूजा अगर आप करते हैं तो आपका 10 से 12 मिनट का पैकेज है। तो 24 घंटे में हम आपसे 10 से 12 मिनट ले रहे हैं, लेकिन जितना भी करें पूरी श्रद्धा विश्वास और पूरी कॉन्सेंट्रेशन से। आपकी कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रता वहाँ रहनी चाहिए। और उसके बाद हनुमान जी की आरती करें। मंगलवार को शुद्धता प्योरिटी से रहे और मंगलवार के दिन थोड़ा लाल बूंदी का प्रसाद या गुड़ से बना कोई प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं। शाम को उनकी आरती करें और घर में सभी को वितरित करें, स्वयं भी खाएं। और काली चींटियों को गुड़ वाली शक्कर प्रतिदिन खिलाएं। पक्षियों को तो आप व्हाइट वाले आप राइस खिला सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा, अगर आप ये कार्य कंटिन्यूटी में श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो आप मंगल के दुष्प्रभाव से बचेंगे और आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। 80-90% तक आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए। मंगलवार को शुद्धता से प्योरिटी से रहिए। अंडा मांस मछली मत खाइए, तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।